अच्छा चलिए एक चीज और बताइए। हाँ जी। कोई नन्ही बच्ची ठीक जिसने भी जन्म लिया है, उसको 5-6 महीने हुए, जी। उसके साथ कोई दुष्कर्म होता है जी बिल्कुल, बहुत तो अच्छा उसके सवाल। क्या कोई कर्म है? वो क्या जो उसने क्या कर्म किए? उसने कर्म नहीं, उसके जो प्रारब्ध के कर्म है, अब तो उसकी कुंडली देखी नहीं हमने। राहु ब्रह्म है, राहु की माया कोई समझ नहीं पाया, राहु जिसको तारे उसको कोई ना मारे। लड़की ने किसी के साथ गलत किया या मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरा भाग्य है? भाग्य नहीं है, वो आपके ग्रह ऐसे हैं। तो फिर 9 नंबर आ गए ना पहले तो। सर भाग्य तो आपके फ्यूचर को बनाने वाला है। भगवान कृष्ण कहते एक और वरदान दूंगा, ग्रह कुंडली नक्षत्र जो भी प्रारब्ध के किए हुए कर्म ग्रह बन के आते हैं वो तो फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ये वो दरबार है जहाँ लिखा हुआ भी बदला जाएगा, वो है खाटू श्याम का दरबार। बहुत सारे मैंने संतों को जेल में डले हुए देखा हुआ है, तो उन्होंने तो अच्छे कर्म किए, लोगों का उद्धार कर रहे हैं। हाँ। लोगों को प्रवचन दे रहे हैं कि आप अच्छा। ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य मत करो। जी, जी, जी। तो उनके कौन से कर्म थे वो? 8वां घर होता है ढोंगी बाबा। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से पहले से कोई नारी चढ़ा हुआ है जी अगर वो ले आता है जी, तो क्या हो सकता है? नहीं बस सर जाना ही नहीं है, अपना चला है। सपोज करो कोई ले आता है तो वहाँ राहु घर पे स्थापित कर लिया ना। दलजीत दोशांद की कुंडली में 5वें घर में केतु, राहु 11वें घर में बैठे। अब दोशांद एक पिंड का नाम है छोटा सा, अब देखिए कितनी जय जयकार करवा दी। खाटू वाले ओ खाटू वाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले। इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए सभी विचार हमारे अतिथि के व्यक्तिगत विचार हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी, चर्चा और जन जागरूकता है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति या संस्था की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस वीडियो को अपनी समझ और विवेक के साथ देखें। तो आगे बढ़ने से पहले फंटास्टिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंटास्टिक टॉक्स। आज हमारे बीच में है एस्ट्रो सारथी राजन अग्रवाली, जो कि 17-18 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो कि एस्ट्रोलॉजर वैदिक पर काम करते हैं। माँ की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, तो जो भी कुछ बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो मैं आपसे इधर उधर की बात न करते हुए उनके पास लेके चलता हूँ। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी जी, आपका भी सर। और आज माँ की बड़ी अपार कृपा होगी आपकी पूरी प्यारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आज ज्योतिष के अमृत में मैं गंगा स्नान करवाऊंगा जितना मुझे आता है। जी, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि राहु क्या है? देखिए, राहु ब्रह्म है, राहु की माया कोई समझ नहीं पाया, राहु जिसको तारे उसको कोई ना मारे। तो राहु क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, राहु तेरी भूख मिटी नहीं है अभी, क्या चाहता है तू, है ना, तेरी भूख खत्म नहीं होती है। तो राहु कहता, भगवान शंकर से वार्तालाप हो रहा है, तो वो आपस में जो संवाद है, कहते हैं मेरे अंधकार से निकल कर जो जाएगा, यानी केतु की तरफ, मोक्ष की तरफ जाएगा, वो ही राहु की एंट्री कर पाएगा, उसे ही राहु माला माल करेंगे। जो मैटेरियलिस्टिक चीजों पे फंसा रहा, राहु के डोमेन में फंसा रहा, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा रहा है, नशे कर रहे हैं, है ना, तो राहु उसे बर्बाद कर देंगे। राहु की माया, आपको कोई इंसान मिल जाता है राहु की महादशा में कि सर हम काम करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाता है वो, तो राहु वाला इंसान है। राहु वाले एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन राहु वालों से बचना चाहिए। तो कैसे बचा जाए वो केतु बताते हैं। अध्यात्म, मोक्ष, भगवान के रास्ते पे चलता हुआ भगवान शंकर कहते हैं, महाकाल बाबा श्याम चेंज कर सकते हैं, राहु के अंधकार को दूर कर सकते हैं। और मैं लेकर चलता हूं आपको बाबा श्याम की नगरी कि राहु क्या थे? स्वर्ण भानु नामक राक्षस थे, छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ जाते हैं। तो सूर्य चंद्र देख लेते हैं, तो भगवान विष्णु ने मोनी अवतार लिया और सुदर्शन चक्र से सर को अलग कर दिया, वो राहु बना, नीचे वाला हिस्सा केतु बना, ये सबको पता है। राहु बबरीक ने शीश का बलिदान दिया भगवान कृष्ण को,
तो भगवान कृष्ण को वो पता था कि बबरीक 3 बाणधारी अगर युद्ध में आया तो अर्जुन जीत नहीं पाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बबरीक तेरे को शीश का बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि हारे का सहारा कि माँ का वरदान था कि भाई हारे की तरफ जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा और उसकी हार नहीं होगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, धर्म की जीत होगी, अर्जुन की जीत होगी, इसलिए तेरे को शीश का बलिदान देना पड़ेगा। तो बबरीक ने कहा तथा, भगवान उन्हें अपने शीश का दान दिया। तो भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि जा तुझे कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तो कलयुग का राजा राहु और हमारे बाबा श्याम, खाटू श्याम की नगरी कलयुग में कितना बोलबाला है आपके सामने ही है। और भगवान कृष्ण कहते एक और वरदान दूंगा, ग्रह कुंडली नक्षत्र जो भी प्रारब्ध के किए हुए कर्म ग्रह बन के आते हैं वो तो फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ये वो दरबार है जहां लिखा हुआ भी बदला जाएगा, वो है खाटू श्याम का दरबार। और वहां जाइए, ये होते हैं रैंडमली राहु को एक्टिवेट करने के लिए। ये क्या ज्योतिष है, राहु के उपाय करवा रहे हैं, जल प्रवाह कर दो, राहु के सिक्के बहा दो, ये ज्योतिष नहीं है। राहु को एक्टिवेट करना है। हम बात कर रहे हैं विवेक जी, रात को लास्ट काम लोगों को होता है मोबाइल देखना, सुबह उठते सार मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, यूट्यूब। राहु को हमने खुश करना है, राहु हमें आशीर्वाद दे। तो बाबा श्याम के दरबार जाइए, मेरा वादा है कि राहु देव खुश होंगे। अभी फल कैसे मिलेगा, तो ये पहला पासवर्ड इस पॉडकास्ट का एक नारियल लेकर चाहिए। नारियल में खाटू श्याम जी में कहीं भी चिंतपूर्णी मां वैष्णो के दरबार में 3 बार मौली बांधनी है आपने, क्लॉकवाइज सर से 7 बार नारियल घुमा लेगा और नारियल को बाबा श्याम के चरणों में चढ़ाइए, माँ के चरणों में चढ़ा कर आइए, फिर देखिए राहु देव प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात है ध्यान से, आपने नारियल को अपने घर पे वापस नहीं लेके आना, वरना राहु को फिर स्थापित कर लिया। नारियल वहीं चढ़ा के आना है आपने। आशीर्वाद ध्यानु भक्त ने माँ के चरणों में शीश चढ़ाया था विवेक जी, तो माँ ने आशीर्वाद दिया था कि तूने अपने शीश का बलिदान दिया, कलयुग में कोई शीश ना चढ़ाए तो मैं शीश के बदले में नारियल की बलि स्वीकार करूंगी। तो माँ खुश होती है। माँ के दरबार में जाइए, बाबा श्याम के दरबार में जाइए, नारियल चढ़ा के आना, फिर देखो राहु कैसे खुश होते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां से पहले से कोई नारियल चढ़ा हुआ है जी, अगर वो ले आता है जी, तो क्या हो सकता है? नहीं बस सर जाना ही नहीं है, अपना चढ़ाया, सपोज करो कोई ले आता है तो वहाँ राहु घर पे स्थापित कर लिया ना। कई लोगों ने आज ये जो पॉडकास्ट देख रहे हो ना, ज्यादातर लोग होंगे उनके घर में लाल कपड़े में नारियल बांध के रखे हुए हैं, नारियल बंधे हुए हैं, वो सारे जल प्रवाह कर दीजिए। सुन लीजिए, चाहे मैं हूँ, आप हो, जनता, तो नारियल घर पे नहीं रखना। नारियल अगर घर पे है तो काट के प्रसाद बांटकर आप जल्दी से जल्दी उसे प्रसाद के रूप में दे दीजिए। नहीं, जैसे वहां पर जो नारियल सब लोग नारियल लेके जाएंगे, आते हैं बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे वहां, तो वो उनका क्या होगा फिर? तो सर ऐसा है ना, वो तो मंदिर प्रशासन जाने जल प्रवाह करते हैं या प्रसाद वो नारियल का देते हैं ना कई जगह। जैसे कोई चूरमा देता है खाटू श्याम जी के दरबार, छोटे छोटे नारियल के पीसीज होते हैं तो वो प्रसाद के रूप में देते हैं। प्रसाद ले सकते हैं, नारियल आप वैसे ले सकते हो, लेकिन घर में स्थापित नहीं करना। नहीं, सपोज करो वहां से कोई नारियल ले आया उस चीज को, तो उसको प्रसाद रूप में किस लोग पहले तो लेके ना, ध्यानु भक्त ने शीश चढ़ा दिया ना, तो माँ ने बोला मैं शीश की बलि नारियल के रूप में स्वीकार करूंगी। तो आपने वापिस नहीं लेके आना, आपने नारियल चढ़ा दिया माँ के चरणों में, जैसे आपने शीश का बलिदान दे दिया ध्यानु भक्त की तरह, तो राहु देव खुश होंगे, माँ भी आशीर्वाद देगी। ये लोगों को भ्रम है, कितने कितने नारियल लोगों के घर में, मेरे कई क्लाइंट्स हैं, मैंने बोला आपके घर में नारियल पड़े हैं, इससे जल प्रवाह कीजिए। अगर काफी टाइम के हैं, अगर 5-7 दिन के हैं, तो उन्हें काट कर प्रसाद के रूप में बांट के सबको खिला दीजिए। ये करना है, तो फिर देखिए राहु की कृपा। ये रैंडमली रेमेडी है। अगर आप सोचो रीले देख कर राहु के जल प्रवाह कर दो, सिक्के जल प्रवाह कर दो, नहीं, दिस इज नॉट राइट वे, ये नहीं। तो राहु एक ऐसा भ्रम है, राहु की माया कोई समझ नहीं पाया। राहु के उपाय नहीं करने हैं। 12 घरों में जिंदगी के राज छुपे होते हैं, जहां राहु देव बैठे हैं वहीं आपकी एनर्जी रहेगी कि कहां से आपकी इच्छा पूरी होनी है। पिछले जन्म की अधूरी इच्छा है राहु। जैसे आपने बोला कि 12 घर हैं, वो कौन कौन से हैं? सर लगन से लेके 12 घर, मेष राशि से मीन राशि। अभी केतु जैसे धड़ है, राहु केतु की बॉडी को कंप्लीट करें अगर, केतु पिछले जन्म के संचित कर्म है। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं यार इन बंदे ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इस जन्म में कितने पाप कर रहा है, फिर भी भगवान देते जा रहा है इसको।
वो केतु देव बताते हैं। नहीं तो वो उसके पिछले पुण्य भी तो हो सकते हैं। तो पुण्य केतु बताते हैं। अच्छा। हाँ, पुण्य और संचित कर्म दैट इज द सेम थिंग। पुण्य कर्म केतु, केतु क्या है? एक संत है, एक फकीर है। संत और फकीरों के चरणों में सीएम और पीएम भी झुकते हैं। केतु सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ देते हैं सर। केतु संतों के पास रेंज रोवर डिफेंडर है और शुक्र भोग करने का सुख देते हैं। आज कितने सालों बाद ये मिथ दूर हुआ, क्योंकि राहु की माया में फंसे रहे लोग, राहु के भ्रम में फंसे रहे। रतन टाटा साहब 80% अपनी इनकम का दान करते थे। मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं गए, वो शादी नहीं की। केतु की यात्रा जो करेगा, राहु आपको अमीर बना देगा। लेकिन अगर राहु के डोमेन में फंसा रहेगा, हमें मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, जो लोग अफेयर करते हैं फिजिकली नीड पूरी करने के लिए, तो राहु के लोग हैं वो। तो राहु के चक्कर में जो फंसा रहेगा, उसके भ्रम में ही फंसा रहेगा। फिर राहु अपनी दशा में उसे फर्श से अर्श पर ले आते हैं। जो केतु के डोमेन को समझ गया, तब जाके राहु आपकी इच्छा पूरी करेगा, तब जाके राहु माला माल कर देगा। हिस्ट्री उठा लीजिए बड़े बड़े अमीर लोगों की। सोनू सूद ने कितना दान किया, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। रतन टाटा साहब, विवेक ओबराय, 10,000 कैंसर के बच्चों का इलाज करवाया उसने। तो कितना करते हैं ये लोग। तो राहु के पीछे नहीं भागते, ये केतु की पूंछ को पकड़ते हैं, जो भव सागर से भी पार लगाती है। इस यहाँ की पासबुक भी भरती है और ऊपर की पासबुक भी भरी जाती है। अच्छा सर, एक चीज ये भी तो कि जिस पर कृपा राम की हुई, ताप पे कृपा करे तो कोई। जी बिल्कुल। तो राम जी की कृपा है, तो जो राहु केतु नच नक्षत्र जो भी शनि 7.5 ये सब उन्हीं से चल रहे हैं। देखिए, सब कुछ उन्हीं से चल रहे हैं। प्रारब्ध के किए हुए कर्म ग्रह बन के आते हैं, वो हमें भोगने पड़ेंगे। भगवान राम को भी भोगना पड़ा था। पुत्र आदि यज्ञ तो लीला की थी ना सर। नहीं, लीला तो की थी, ग्रह तो थे ना। कर्क लगन था भगवान राम का। शुक्र केतु 9वें घर में है। केतु धर्म में रुचि देते हैं, धर्म का ज्ञान। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, केतु 9वें घर में। तो भगवान राम ने भी, उनको कष्ट भी सहने पड़े। भगवान कृष्ण को ग्रह जो बन गए, आपको पिछले कर्म भोगने पड़ेंगे। अब आ गई आप भगवान की कृपा की बात। खाटू श्याम दरबार में हमारे नेबर से एक आंटी थे, तो उनको किसी ने बोला बाबा के दरबार में जाए, कैंसर था उनको। तो कहती पापा मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो कृपा कीजिए। पूरे डिवोशन से पहली बार गई थी। तो जब वो दर्शन करके वापस लौटी, तो हॉस्पिटल में जब दोबारा रिपोर्ट्स करवाई, कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। ये है बाबा श्याम की कृपा। नतमस्तक होते हैं भगवान के चरणों में ग्रह, लेकिन जप तप दान और सिमरन चाहिए इसके लिए। शंकराचार्य जी, फ्री विल एंड डेस्टिनी। धर्म करोगे, लंगर भंडारा, भगवान के घर जाओगे तो भगवान से मांगने का अधिकार रखते हो आप, भगवान से नजरें मिलाने का। भगवान कहते क्या कर्म करके आया तू, सारा दिन धन के पीछे भागा, मेरा नाम लिया। तो धर्म करोगे, भगवान से मांगने का अधिकार रखते हो। अगर कर्म करोगे तो भगवान को देना ही पड़ेगा। अब कर्म, भगवान शंकराचार्य जी एक बूढ़ी औरत की कुटिया में जाते हैं, भिक्षाम देई। तो वो बूढ़ी औरत को कहते हैं मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है कुछ। वो सारे मिट्टी के बर्तन देखती हैं, कुछ नहीं है। एक मिट्टी के बर्तन में सूखा आंवला पड़ा होता है। तो शंकराचार्य जी को, गुरु जी ये मैं आपको दे सकती हूँ। तो शंकराचार्य जी ने देखा कि इतनी भक्ति डेवोशन दिखाया, तो उन्होंने आंवला खा लिया। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके शंकराचार्य ने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया। माँ लक्ष्मी को बोला, माँ प्रारब्ध के किए हुए क्या कर्म है मुझे नहीं पता, आपने इनको दरिद्रता दी। कुछ तो कर्म किए है ना। भाई के साथ धोखा किया होगा तो अंगारक दोष बन के आएगा। भूमि का हरण किया होगा, अगर आपने पिता को सताया होगा तो पितृ दोष बन के आएगा। गुरु का अपमान किया होगा तो पितृ दोष बन के आएगा। माता का अपमान किया हो या माँ की सेवा ना किया हो तो चंद्र ग्रहण मात्र ऋण बनकर आएगा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ मुझे नहीं पता है इसने क्या किया है, मुझे इतना पता है इसके जो क्रियामान कर्म है इन्होंने पूरी डेवोशन से समर्पित किया और मुझे भक्ति का मार्ग दिखाने में मजबूर किया कि मैं आपका आवाहन करूं। इसकी दरिद्रता दूर करती थी। तो माँ ने कहा तथास्तु। तो माँ ने मिट्टी के सारे घड़ों में सोने के आंवले भर दिए थे। तो ये कृपा होती है। लेकिन आपके जप में, तप में, सिमरन में शक्ति चाहिए। आपके कर्म में मिलावट नहीं चाहिए। कोई डॉक्टर बन के मिलावट कर रहा है,
वो नकली पनीर बना रहे हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, मेरे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर जो राहु वाले हैं, ये तो जनता देखे कौन क्या है, भगवान ने किसको मिलाना है। ये माँ खुद नहीं आती हैं बाबा, वो कोई ना कोई कनेक्ट करवा देती हैं वायर, वो सब लिखा हुआ है किसने कनेक्ट होना है, किससे होना है। मिलावट जिसने भी अपने काम में की है ना विवेक जी, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नकली पनीर बना रहा है, शनिदेव भी नहीं छोड़ेंगे और माँ भी नहीं छोड़ेगी। जिसने अपने कर्मों में मिलावट कर ली, तो शनिदेव 7.5 में आते हैं ना फिर हिसाब करने। ये 12 घर आपकी बैलेंस शीट है, कहाँ पे लोन है, कहाँ से मिलना है, कहाँ पे देना है आपने, है ना, कहाँ इच्छा पूर्ति होनी है। तो भाग्य पहले आता है, 9वां घर, भाग्य प्रबल होगा, कर्म आपका 10वां घर है, 11वां घर इच्छा पूर्ति होगी। और आज आपको एक और राज बताता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके, क्योंकि माँ मेरी आंखों के सामने, माँ मुझे बुद्धि और ज्ञान देना। लोग कहते हैं शनि देव खुश होंगे, लेबर और मजदूरों की सेवा करो, शनि देव अलाइन होंगे। मैं कहता हूं वो सेवा करेगा ही नहीं, उसकी कुंडली बताती है ये सेवा वाला बंदा नहीं है। अगर हर कोई सेवा करता कथा कीर्तन भागवत सुन के, तो हर कोई किसी से प्यार करता, लोगों की मदद करता, है ना। कई लोग शराब पी रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई सिमरन कर रहा है घर बैठ के। हिरन के पेट में कस्तूरी, भगवान तो अंदर है, नर रूप में नारायण बसते हैं। लोगों ने प्यार करना बंद कर दिया, लोगों की सेवा नहीं, हमें मिल जाए, अरे देना सीखिए सुदामा की तरह। सुदामा केतु है, कृष्ण आप हो, अब आपने सुदामा बनना है या कृष्ण। सुदामा ने मांगा नहीं था विवेक जी, अपने मित्र के जब जाते हैं तो भगवान ने मैसेज दिया था, नंगे पांव द्वारपाल कहता है, फटे कपड़े पहन के आपको अपना सखा बता रहा है। भगवान कहते हैं द्वारकाधीश, क्या नाम था उसका, कहते सुदामा बता रहा है वो। क्या सुदामा नंगे पांव दौड़े जाते हैं, गले लगाया मित्र को। ये सारे हिंदुस्तान की जनता को मैसेज है कि गरीब आपका दोस्त नहीं हो सकता। जब द्वारकाधीश भगवान ने गरीब दोस्त को गले लगाया, आप लोग तो जिसका स्टेटस है, जिसके पास पैसा है, उससे बात करते हो, उसे गले लगाते हो। अरे ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। जब कोई बन जाता है ना, तब कहते हैं अरे सर हम लोग जानते हैं, शायद मिले हुए हैं कहीं। लेकिन अगर आपने भगवान की बात नहीं मानी, सुदामा को गले लगाया, ये जनता को मैसेज था कि प्यार करना सीखिए जो आपसे प्यार करता है, अमीरी और गरीबी का वास्ता नहीं है। और दूसरा मैसेज दिया था, सुदामा ने पीड़ा सहना सीखा, मांगा नहीं था। और उनकी पत्नी ने चावल दे दिए, छुपा रहे थे, तो कहते देखो दिखा दिखा जरा भाभी ने क्या दिया है। तो कहते ये 2 मुट्ठी चावल दिए हैं। तो भगवान ने कहा मैं खा रहा हूं, 1 2, तीसरी बार खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, माधव क्या सब दे दोगे, है ना, मांगा नहीं था। फिर ये रिलेट कर पाओगे, त्याग, बबरीक का त्याग और सुदामा का त्याग, मांगा नहीं था। तो भगवान छोड़ने जाते हैं, सुदामा चल दिए। जब चल दिए तो अपने वहां पहुंचे गांव में, तो सुदामा कहते भैया मेरी कुटिया कहाँ गई, ये तो द्वारिका में आ गया मैं दोबारा, तो मेरी कुटिया कहाँ गई। तो उनकी पत्नी ने कहा, देखा मैंने कहा था ना अपने मित्र के पास जाइए, अपने सखा के पास जाइए, आपको मिलेगा। तो कहते लेकिन मैंने तो मांगा नहीं था। भगवान ने बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और हम भीख मांगते रहते हैं। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, संत गोसाई रीजे जी। कबीर जी कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। अंधों का क्या कीजिए जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। गलत है। भक्ति में भगवान है। दुर्योधन ने नारायणी सेना ली थी, अर्जुन ने कहा था मुझे कृष्ण चाहिए। ये राहु वाले लोग नारायणी सेना लेते हैं, बड़े बड़े सपने एस्ट्रोलॉजर दिखाते हैं, मैं ये कर दूंगा। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको कर्म करवा सकता है, लेकिन भाग्य बदलने के लिए भगवान बैठे हैं। पात्रता होनी चाहिए करवाने वाले में और करने वाले में। जो काम आप कर रहे हो, अगर आप अपनी ईमानदारी से, डेडिकेशन से, नियत से करोगे, अपनी विद्या से प्यार करोगे, भगवान भी आशीर्वाद देंगे और आपके काम भी होंगे। काम के लिए माँ कनेक्ट करवाती है, वो इंसान भेज देगी, खुद नहीं आती। सुदामा जैसा त्याग करना सीखिए। बबरीक जैसा त्याग किया था, तभी बबरीक का नाम खाटू श्याम जी के नाम से वो पूजे गए। आज सुदामा का भजन गाया जाता है,
सुदामा का नाम बड़ी इज्जत से इसलिए लिया जाता है क्योंकि त्याग दिया था। अब दोस्तों एक बात विवेक जी और याद आ गई बड़ी खूबसूरत, और सुदामा को दरिद्रता क्यों मिली थी। आपको याद होगा कि पेड़ में चने दिए थे, तो बारिश पड़ रही थी ना, तो खाना दूसरे पेड़ में बैठे थे, तो सुदामा जी इस पेड़ में बैठे थे, तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने देखा यार ये तो कान्हा के चने हैं, है ना, ये रिलेट करना आपने किसी का हक मारा हो, कान्हा के चने खा लिए तो भगवान भूखे रह गए। तो भगवान कहते तूने मेरे हिस्से का खाया, हालांकि वो सखा थे, मित्र थे भगवान के, तब भी उस कर्म का भुगतान देना पड़ा क्योंकि उनके हिस्से का खा लिया था। आज भाई भाई का ले रहा है, दोस्त दोस्त का ले रहा है ना, कोई डॉक्टर कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर कर रहा है, तो फिर अगेन कह रहा हूं ना शनि छोड़ेंगे ना मां छोड़ेगी अगर कर्मों में मिलावट की। पैसा लेना अलग बात है, लोगों को सही दिशा देना बहुत बड़ी बात है। अपने पे लेके चलिएगा, डॉक्टर के पास आते हैं ना विवेक जी, डॉक्टर साहब बड़ा पेट दर्द हो रहा है, प्लीज हाथ छोड़, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, दवाई दीजिए। हम डॉक्टर को नहीं जानते, वो नीली पीली टैबलेट्स देता है, हम खा लेते हैं क्योंकि हमने डिवोशन सरेंडर कर दिया डॉक्टर को। यहाँ एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, अरे सर अगर ये रेमेडी कर ली कितना फल मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये पूजा कर ली तो क्या हो जाएगा। अनंत अंबानी ने नाग पूजा की, वो तो इतने अमीर हैं, उन्हें क्या करने की जरूरत है, अमीर और अमीर बने जा रहा है, क्यों, वो फल की इच्छा नहीं करता। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि ना मैं अच्छा करूं ना मैं बुरा करूं, जो करेगा तू करेगा, तूने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे ग्रह बन के आए हैं। लेकिन एक गुरु जब तुझे मिल जाएगा, अच्छा गुरु तब तेरे को तब मिलेगा जब लगन में बृहस्पति होंगे, पंचम में बृहस्पति होंगे और 9वें भाव में बृहस्पति होंगे। सूर्य के त्रिकोण में गुरु आ जाएंगे, यानी सूर्य से पंचम और नवम, चंद्र के त्रिकोण में चंद्र से पंचम नवम आ जाएंगे बृहस्पति जन्म कुंडली में या गोचर में, तब जाके सही गुरु मिलेगा, चाहे वो टीचर हो, मेंटर हो, स्पिरिचुअल गुरु हो या अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो। ये भगवान की कृपा है। आप वार्ड में रहोगे, प्राइवेट रूम में रहोगे, आप मैदानता में जाओगे, 5 स्टार में जाओगे या ढाबे पे खाओगे, ये माँ की मर्जी है। हर किसी से हर कोई नहीं मिल सकता, ये भाग्य है, भाग्य खींच कर नीति लेकर जाती है। आज मैं इतने सालों के बाद आया तो माँ ने मुझे संकेत दिया कि विवेक जी के पास जाना है आज और लोगों को दिशा देनी है। माँ ने मुझे कहा है कि लोगों को राहु के भ्रम से बचाना है, केतु से जोड़िए, मोक्ष से, अध्यात्म से जोड़िए, सनातन से जोड़िए। और केतु मोक्ष झंडा लहरा देंगे, फिर केतु ध्वजा भी है। हमारी हिंदुस्तान की गाड़ी, जो सरकारी गाड़ियां जितनी भी हैं, फ्लैग लगा होता है, झंडा लगा होता है, क्यों, केतु झंडा लहरा देते हैं जिस घर में बैठते हैं। पिछले जन्म के संचित कर्म है, पिछले जन्म का हुनर डीएनए में जो लेके आते हैं। आपने सुना होगा विवेक जी कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में लिंक्स है, पॉलिटिशियन है, ये माँ की कृपा है। मैं अपना नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ माँ की जो सच्ची ज्योतिष होती है ना, उससे लोग खुद कनेक्ट होते हैं। गुलाब की खुशबू आती है, चमेली की भी आती है ना। और केतु कहता है कि भाई जब तक अध्यात्म में नहीं आओगे, त्याग नहीं करोगे, सुदामा जैसा, बबरीक जैसा, तब तक राहु आपको सिंहासन पे नहीं बिठाएगा और केतु भी झंडा नहीं लहराएगा। ये गुरु जब कनेक्ट होता है, आपने सुनो होगा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से विद्या चुराई और गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि अर्जुन जीत नहीं पाएगा, तो उन्होंने एकलव्य से बोला गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे। जैसा ये देखो नीति को मंजूर था ना। यहाँ तो लोग 500,000 में वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुछ पंडित आरएमपी डॉक्टर होते हैं, है ना। तो मैं गरीब जो आता है ना, मैं फ्री कुंडली देखता हूँ, मेरे पास भेजा है ना। अगर आपके पास धन नहीं है तो मैं हूं, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं माता की चौकी करता हूँ या जो भी करता हूँ, गरीब है, सुखना नहीं है तो नहीं पैसे, तो मैं हूं ना। भगवान ने मुझसे कनेक्ट कराया, यहां से खाली नहीं जाओगे, जितना मेरे को दिया है भगवान ने। तो केतु कहता है कि अध्यात्म करो, त्याग करो, तब जाके राहु आपका नाम बनाएगा जी। अच्छा एक चीज बताइए आप ना, मैंने क्या कहते हैं जी, सुना था कि खाटू श्याम जी जो बरवरिक थे पहले जी जी, उनको उन्होंने शीश अपना दान में नहीं दिया था, छल से काटा गया था। क्या ऐसा हुआ था महाभारत में? जितनी जानकारी मुझे है, भगवान कृष्ण की लीला थी
कि उनको एक प्रूफ चाहिए था। पर्वत पे बबरीक ने सारी महाभारत को देखा है गंधारी को दिखाने के लिए। जब वो मिले तो भगवान कहते हैं तेरे में कितना एक बाण से क्या कर सकता है। पेड़ के हर पत्ते को, अभी भी शायद हरियाणा में यहाँ वो पेड़ है, तो हर पत्ते को भेद देगा मेरा एक बाण। भगवान ने पैर के नीचे वो पत्ता दबा लिया था, तो वो पत्ते पे नहीं हुआ, तो तभी भगवान का एक पांव कमजोर रह गया था जब वो भगवान के पदम में बाण लगा था। तो बबरीक ने खुद अपने शीश का बलिदान दिया था। जब उन्होंने ये भगवान, वो उनको पता चल गया कि ये द्वारकाधीश ये भगवान है, तो उन्होंने खुद अपने शीश का बलिदान दिया था, विवेक थी। तो उसके बाद तो वरदान दिया। फिर बबरीक कहते प्रभु मेरी आखिरी इच्छा है, आखिरी इच्छा है, राहु अधूरी इच्छा है ना सर। तो भगवान कृष्ण कहते बताइए मैं आपकी ये भी इच्छा पूरी करूं, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं। ये भी भगवान की लीला थी, क्योंकि गंधारी को दिखाना था ना। गंधारी ने श्राप दिया था यादव वंश का विनाश हो, सर्वनाश हो जाएगा। तो पर्वत पे बैठे बबरीक ने सारी महाभारत की कथा सुनी, देखी लड़ाई। तो ये बबरीक ने जो त्याग किया था ना, उसीलिए आज खाटू श्याम में इतनी भीड़ है। घर घर में खाटू श्याम जी का बोलबाला है। भगवान कृष्ण का वरदान झूठा नहीं, घर घर में तेरी पूजा होगी कलयुग में। तो ये बबरीक थे, और जिन्होंने समाज को एक मैसेज दिया कि इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी विनम्रता जिसमें नहीं है ना, तो उसके ज्ञान में भी आपको वो खुशबू नहीं आएगी। तो विनम्र रहिए, बड़े लोगों से सीखिए कैसे अमीर बनते हैं, दान पुण्य करते हुए कुंडली के भाव से क्या दान करना है क्या नहीं करना है। तो आप ये 12 घर जैसे 7 सुरों में कितनी धुनें बन जाती हैं, हर म्यूजिक डायरेक्टर अलग धुन बनाएगा। इसी तरह 12 घर जो होते हैं ये जिंदगी के राज बताते हैं। आपको ब्रेक कहाँ लगानी है, आपको रेस दे दीजिए विवेक जी, अब आपका बल्ले बल्ले होने वाली है, गोल्डन टाइम है। और आपने यू टर्न कब लेना भैया, इन्वेस्टमेंट मत करना, सारे पैसे खराब हो जाएंगे आप। जिसको देखना आता है, अगर छल विद्या की, राहु का कपट किया, तो फिर राहु नहीं छोड़ेंगे। वो जाते जाते अपनी दशा में सारे पैसे ले जाएंगे, आपको फर्श से अर्श पे ले आएंगे। कनेक्ट कर लेना कुंडलियां उठा के, घर की सारी कुंडलियां खोल के। अभी केतु की 12 घरों में जब केतु का त्याग करोगे, राहु तब इच्छा पूर्ति करेगा। तो मैं चाहता हूं ऑडियंस के लिए केतु का थोड़ा 12 घरों में इन शॉर्ट फल अगर आप चाहो तो मैं बता सकूं कि इस जन्म में हम क्या त्याग करने आए हैं, अध्यात्म से जुड़ने आए हैं, तो वो केतु बताते हैं। सबसे लग्जरी प्लेनेट है। तो केतु अगर पहले घर में लगन में बैठे हों, तो वो व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत अध्यात्म करके आया, बहुत त्याग किया उसने, अपने ज्ञान से अपने आप को लोगों के बीच में लेके जाता था। जैसे कहते हैं ना, खुद बंदा जाता है। विवेक जी आपसे चर्चा होती है, जब भी हम मिलते हैं तो ज्ञान की चर्चा होती है, जी, कोई और टॉपिक ही नहीं होता जी। तो ये केतु लगन में, वो पिछले जन्म में डीएनए में लेके आया अध्यात्म। और केतु का हुनर क्या है, वो अपने आप को प्रेजेंटेशन देने में बड़ा माहिर होगा केतु लगन में। तो अपना नाम खुद बनाएगा। अगर केतु लगन में, सूर्य भी उसके अच्छे हो जाते हैं। लगन में सूर्य की एनर्जी है ना, सूर्य उसके हो जाते हैं। मंगल की मेष राशि है, तो लीडरशिप क्वालिटी होगी उसमें। अगर मंगल खराब है तो बड़े भाई से नहीं बनेगी, धोखा होगा वहां पे। तो लगन में आपने क्या करना है, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से खुद को समाज के सामने लाकर खुद अपने दम पर ऐसे बंदे नाम बनाते हैं। अब दूसरे घर में केतु की यात्रा करते हैं। दूसरे घर में केतु कहते हैं पिछले जन्म में ना परिवार का बड़ा सुख ले लिया, परिवार ने बड़ा सुख दिया तेरे को, इस जन्म में परिवार के लिए करना पड़ेगा तेरे को। सारी EMI मैं ही दूं क्या, आप कोई काम नहीं करोगे। घर में उनको पूछा नहीं जाएगा। जिनका केतु दूसरे घर में होगा ना, इतनी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये कुछ करता ही नहीं है, सारा काम हम करें, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो भाई पिछले जन्म में संचित कर्म है, बैंक बैलेंस है आपके पास, आप परिवार का सुख लेकर आए हो, इस जेब से अब देना पड़ेगा परिवार को। बैलेंस है ना। तो केतु दूसरे वालों के लिए स्किल क्या होगी, उनकी वाणी में मैजिकल वर्ड्स होंगे, अपनी वाणी से हील करते हैं। ऐसे जैसे रेकी हीलर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तो सेकंड केतु वाले हील करते हैं अपनी वाणी से हील करते हैं ऐसे।
जैसे रेकी हीलर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तो सेकंड केतु वाले हील करते हैं अपनी वाणी से धन कमाते हैं। बृहस्पति कारक हो जाते हैं टीचर बन के भी। शुक्र का घर है ये। है क्रिएटिविटी से जैसे आप कहते हैं ना सैलून होता है ना, जैसे किसी के फेस को बनाते हैं। अब केतु, यहाँ एक खूबसूरत बात याद आ गई विवेक जी। लोग कहते हैं केतु ना डिटैचमेंट है, खाली केतु डिटैच कर देते हैं, सेकंड में बैठे हैं परिवार से। लेकिन एक मिथ दूर कर रहा हूँ आज, कॉपी पेस्ट ना हो जाए, ये मेरे बाद अगर कोई बोले तो ये समझ लेना राजा नगर वाली को ठग भी कर सकता है ना कि हमें ज्ञान है। तो केतु दूसरे घर में कटिंग का कारक है। जैसे एक शेफ होता है ना विवेक जी, ऐसे सब्जियां चॉप करता है ना, तो दूसरे घर में सैलून मुक्त करने आया केतु। जिस घर में बैठा है दूसरों को मुक्त करने आया है। डिटैचमेंट तो है ही है, लेकिन दूसरों को भी मुक्त करने आया। केतु संत है ना, फकीर है। संत फकीर क्या करते हैं? दूसरों को मुक्त करते हैं। तो सेकंड हाउस में जैसे ब्यूटी पार्लर सैलून वाले होते हैं, दूसरों के फेस को बना देते हैं, काले को गोरा कर दिया, सारे दाग धब्बे खत्म कर दिए, तो दूसरों को उसने मुक्त कर दिया, फेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अगर उसके ट्राइन में बृहस्पति आ जाते हैं पंचम नवम में, तो ऐसा इंसान टीचर होता है, अपने ज्ञान से मुक्त करेगा। मंगल आ जाते हैं तो सर्जिकल डॉक्टर होगा वो। सर्जिकल केतु कट है ना, कटिंग, तो सर्जिकल डॉक्टर होगा वो। तो ये केतु देव कहते हैं परिवार की पालना करनी पड़ेगी। अष्टम में राहु बैठा कहता है सोशल मीडिया पे मैं तेरे को पॉपुलर कर दूंगा, सडनली मैं तेरे को इतना ऊपर ले जाऊंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वो केतु के चक्कर में फंसा रहेगा, वो करनी, क्योंकि केतु धड़ है ना, जहां बैठता है तड़फाता है। अपनी बॉडी को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? तड़फाता है। केतु अपनी दशा में असली चेहरे आपके सामने ला देगा, कौन अपना है कौन अपना नहीं है। विवेक जी सच कह रहा हूं, केतु की दशा में वो तोड़ देगा, आपको कल्पा देगा। जब वो जड़ तक ले जाएगा ना, रूट तक, तब बीज अंकुरित करता है केतु, फिर झंडा लहराता है। तो उससे पहले एक गुरु आपको कहता है आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो धन तो अपने आप, अब धन का त्याग नहीं करना, धन की लालसा नहीं रखनी है, परिवार की पालना करते रहो तो अष्टम राहु आपको खुद ही देता जाएगा। यहाँ पे अष्टम राहु के लोग उपाय करवाते हैं। अब तीसरे घर में केतुदेव को अगर हम बिठाते हैं, तीसरे घर में जिनका भी केतु है, वो कहता है पिछले जन्म में भाई बहनों का बड़ा सुख लेके आया ये। उसके अंदर का हुनर था कम्युनिकेशन स्किल। केतु तीसरे, के.एन. राव साहब, बुध केतु तीसरे घर में अच्छा राइटर बनाते हैं। केतु क्या है? नोजल पिन, वो सुई में धागा पिरोते हैं ना, जैसे एक छोटे सूक्ष्म है ना। राहु क्या है? महा एक्सपेंशन। केतु क्या है? सूक्ष्म। तो जो अच्छे गिटारिस्ट होते हैं, केतु थर्ड हाउस। तो केतु तीसरे में कम्युनिकेशन स्किल होती है, हुनर ये होता है। त्याग क्या करना है? भाई बहनों की सेवा। भाई से नहीं बनेगी केतु तीसरे वालों की। अब उठा लीजिए कुंडलियां, घर की सारी कुंडलियां खोल के, केतु तीसरे वालों की भाई से कम बनती है। भाई या होगा नहीं। भाई के साथ काम करोगे तो 100% धोखा मिलेगा। तो नौवें राहु बैठा वहां कह रहा है मैं भाग्य में इतनी वृद्धि कर दूंगा, अगर तूने भाई की सेवा की, भाई जैसे दोस्त की सेवा की, तो मैं तेरे भाग्य में इतनी वृद्धि कर दूंगा। तू मुझे क्यों छेड़ रहा है भाई? मैं तो खुद ही देने के लिए बैठा हूं। जब सुदामा ने बलि दी, त्याग किया, भगवान से मांगा नहीं, बबरीक ने त्याग किया, ध्यानु भक्त ने त्याग किया, तो आप केतु का त्याग नहीं कर सकते? भाई की सेवा करना, पीड़ा सहना सीखो। ये मेरी इससे बनती नहीं है, इसने मेरे साथ एक बार, अरे इतनी पेशेंस नहीं है, आप भाई को नजरअंदाज कर देते हो। एक बार कह दिया, अपने बच्चे ने गलती की, उसको घर से बाहर नहीं निकालते, क्योंकि आपके प्यार की डोर मजबूत है। भाई से कमजोर है, बीवी से कमजोर है, आप उसको तोड़ देते हो 1 मिनट में रिश्ता, क्योंकि आपका प्यार ही नहीं था। प्रेम का पहला नाम त्याग है, भक्ति का पहला नाम त्याग है। जहां त्याग है वहां भगवान है, जहां त्याग है वही प्रेम है। चाहे आपका पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, अगर त्याग नहीं है तो कोई प्रेम नहीं है। राहु वाले बनना है या केतु वाले? केतु कहता है त्याग करोगे तो राहु देगा। अगर राहु वाले बनना है कि मुझे मिल जाए, बड़ा घर कब होगा, गाड़ी कब होगी, तो फिर राहु घुमाता रहेगा। राहु आपको प्लानिंग बनाता रहेगा, मैं क्या करूं, क्या काम कर लूं, सोचता रहेगा वो, है ना। तो केतु के डोमेन में अगर जो बंदा आ गया तो राहु बल्ले बल्ले करवा देगा। ये केतु तीसरे घर में था। ये 3 घरों की यात्रा हमने की केतु की। और चौथे घर में अगर है तो चौथे घर में सुभाष चंद्र बोस जी की कुंडली में चौथे घर में केतु देव,
और महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी थे। अब लोग कहते हैं ये ज्योतिष देखिए कितनी बियॉन्ड लेवल है। आपने आज तक सुना होगा कि केतु डिटैच कर देते हैं। क्या माँ से डिटैच कर देंगे? मैं जितने केतु वाले दिखाता हूँ माँ से इतना प्यार करते हैं। माँ का सुख कई बार क्या होता है, बचपन में माँ चली जाती है या माता के घुटनों में दर्द रहता है, माँ को शुगर हो जाती है, माँ का प्यार नहीं मिलता। बड़े बच्चे को प्यार करती है, छोटे को कम करती है। केतु चौथे, तो केतु डिटैचमेंट ही नहीं है, मुक्त करने आया। जैसे सुभाष चंद्र जी, इन्होंने जनता के लिए आंदोलन किया। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता के लिए किया। तो केतु चौथे घर में जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, पब्लिक से जुड़ने वाले काम करते हैं, केतु चौथे घर में। केतु कहता पिछले जन्म में माँ ने बड़ा लाड लड़ाया तेरे को, बड़ा प्यार दिया, तेरे पास संचित कर्म है, भवनों का, गाड़ियों का, बंगलों का बड़ा सुख ले लिया। इस जन्म में माँ को प्यार देना पड़ेगा, ये त्याग है। जैसे भी माँ हो, तेरे को प्यार मिले ना मिले, माँ से जितना प्यार करेगा। 10वें घर का राहु कहता 100 हाथियों का बल दूंगा मैं, तेरी जय जयकार करवा दूंगा मैं। राजनेता अमित शाह जी की कुंडली में 10वें घर में राहु है। अब चौथे घर का केतु, क्या वो माँ से प्यार नहीं करते? चौथे घर का केतु जनता से जुड़े। मेरा चौथे घर का केतु है, 10वें राहु है, जो जनता से जुड़कर जनता को विजडम देता है, छल कपट नहीं करता। 10वें घर का राहु कहता है राज दरबार मान सम्मान, मैं तेरे को राज करवा दूंगा। अगर छल कपट किया जनता से, 10वें घर का राहु कहता 2 या 3 बार तेरे काम चेंज करवाऊंगा मैं। भटकाता रहेगा। जिनके भी चौथे घर में केतु है, हिंदुस्तान की जनता में जितने भी परसेंट है, नक्षत्र अलग हो जाता है, राशि अलग हो जाती है, सब लॉर्ड D9 बहुत कुछ। त्रिकोणी ध्वजा लगानी है मंगलवार को अपने घर की छत पे, दक्षिण दिशा पे, जिनका भी केतु चौथे घर में है। अब इतने से इतना ही फल मिलेगा सर। ध्वजा तो कपड़ा है ना भाई, आपने ध्वजा ली और लगा दी। हनुमान जी का या स्वास्तिक का निशान ध्वजा की दोनों ओर बनाना है आपने। उसके बाद उस ध्वजा को हनुमान जी के या माँ के चरणों से लगाइए। सुबह नहा के अपने घर की टेरेस पे जाके दक्षिण दिशा पे लगाना है। तो लड्डुओं का प्रसाद या बदाना बूंदी का प्रसाद वो झंडे को लगाना है, फिर बांट देना है। फिर देखिए आप, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और 3-4 महीनों के बाद वो झंडा फट जाएगा। वो क्यों फटेगा? वो घर की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है ना 3-4 महीनों में। तो आप देखते रहिए, झंडा फट जाए, उसको जल प्रवाह करो और दोबारा फिर लगा दो। ये चौथे केतु वालों का उपाय है। अब पंचम भाव में केतु, ये बड़ा खूबसूरत है और ये जनता को एक अच्छा मैसेज भी दे रहा है। 5वें घर में केतु कहता है पिछले जन्म में प्रेमिका का बड़ा सुख ले लिया और तेरे संतान ने बड़ा सुख दिया तेरे को। कला DNA में होती है ऐसे लोगों में। दलजीत दोसांझ की कुंडली में 5वें घर में केतु, राहु 11वें घर में बैठे। अब दोसांझ एक पिंड का नाम है, छोटा सा। अब देखिए कितनी जय जयकार करवा दी। केतु पंचम में, कला का घर है ना, वो क्रिएशन का घर है। उसके DNA में कला थी। अब वो इतना बड़ा सिंगर तो है नहीं, क्लासिकल गाता है, वो पंजाबी गाता है। अब उसमें कला थी पंचम केतु की। राहु 11वें घर में, इच्छा पूर्ति उसकी करता रहा। नेटवर्क होता है, बड़ा नेटवर्क, उसकी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज अपनी है। तो 11वें घर में राहु ने इतना धन दिया। अब 5वें घर का केतु कहता इस जन्म में अगर भ्रूण हत्या करवाई, अबॉर्शन करवाया, तो राहु कहता किसी कीमत में मैं तेरी इच्छा पूर्ति नहीं करूंगा, क्योंकि तूने कर्म ऐसा कर दिया। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर अगर सही कर जाए उपाय करके, क्योंकि कर्म प्रधान है। आपके कर्म की डेंसिटी कितनी है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। हाँ, सडनली हो जाए मिसकैरेज, वो एक अलग बात है। अगर लड़का, केतु क्या है, लड़का, संतान, बेटा। अगर कई होता है ना, विवेक जी एक लड़की हो गई तो उनको रहता है यार कि दूसरी ना हो जाए, मिसकैरेज करवा दिया। या 2 लड़कियां हो जाती हैं तो मिसकैरेज करवा देते हैं। अगर खुद से करवाया तो राहु नहीं छोड़ेंगे। अगर सडनली हो जाता है फिर कोई इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी 2 लड़कियां होगी तो बेटे का त्याग करना पड़ेगा, बेटे के सुख का। तो प्रेमिका का सुख नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में भोग कराए, वो अगर प्रेम किया, अफेयर में पड़े, तो वो धोखा ही मिलेगा, चाहे आप खुद छोड़ो चाहे सामने वाला छोड़े। तो ये 5वें घर का केतु है। तो 11वें घर का राहु तो अपने आप इच्छा पूर्ति करता है।
जी। छठे घर में केतु पिछले जन्म में इसने लोगों के रोगों को दूर किया, लोगों के दुखों को दूर किया एज ए डॉक्टर बन के, लोगों को विजडम दिया। छठा घर क्या होता है? प्रकृति का, पशु पक्षियों का, नेचर का होता है। डॉग लवर्स होते हैं तो इनके डीएनए में होता है, ये ना बड़े नेचर लवर होते हैं, डॉग लवर्स होते हैं। तो इस जन्म में उनको त्याग करना पड़ेगा कि अगर आप डॉक्टर बन के लोगों की सेवा कर रहे हो, सेवा मतलब बिना पैसे लिए भी कोई आ जाता है तो हम सेवा कर देते हैं। तो 12वें घर का राहु कहता मैं विदेश यात्रा करवाऊंगा। वो केतु छठे के चलते फिरते दुश्मन बन जाते हैं। केतु छठे घर में अगर लड़ाई झगड़े में पड़ा, क्योंकि केतु तलवार जैसे शब्द भी हैं, छठे में अगर लड़ाई झगड़ा किया उसने तो 12वें घर का राहु जेल यात्रा भी करवा देगा। अब एडवांस लेयर की और बात कर लेता हूं। केतु के ट्राइन में या साथ में मंगल आ जाते हैं, ऐसे बंदे ने गन नहीं रखनी है, वो शूट कर देगा। ध्यान से, केतु के ट्राइन में या साथ में मंगल, तो गन नहीं रखनी उन्होंने। राहु भी मंगल के साथ आ जाए, पेशेंस नहीं होगी नहीं। तो छठे घर में केतु की यात्रा ये कहती है। और ये उपाय बनता है, आप प्लांट्स लगाइए, नेचर की सेवा। यहाँ पे उपाय लगेगा कि आप आवारा डॉग्स की सेवा करिए। ये नहीं कि हर किसी के लिए बोल दिया जी केतु डॉग है, आवारा कुत्तों की सेवा करो, हर घर में नहीं, छठे घर में। वैसे तो चलो डॉग्स की सेवा हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन डॉग से वो तो हर जानवर ही करनी चाहिए। हाँ, हर जानवर की। मैं केतु से अलाइन कर रहा हूँ। अच्छा। हम केतु की बात करें, शुक्र गाय हैं जैसे, हर एक प्लेनेट में पशु भी है ना। मैं हम लोग केतु की बात करें, केतु एक डॉग है। तो छठे घर में डॉग लवर्स हैं, वो डॉग्स की सेवा करो तो बल्ले बल्ले राहु आपको धन देगा, एक्सपोर्ट के काम में फायदा करवाएगा, विदेश में आना जाना लगा रहेगा। ये छठे घर में केतु देना है। अच्छा, एक बात बताइए राजन जी, जी हमारा जन्म क्यों हुआ है? किस इच्छा के कारण हो रहा है? क्या कोई कमी रह गई है हमारी? जी बिल्कुल। ये जो आपने स्टार्ट में पहला सवाल किया था ना कि राहु पिछले जन्म की अधूरी इच्छा है। मान लीजिए अष्टम में राहु बैठे हैं, हम केतु की बात कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा एक हम बता देता हूं। तो उसकी एनर्जी ना अकल्ट साइंस में रहेगी, रिसर्च में रहेगी, ज्योतिष में रहेगी। राहु अगर अष्टम में बैठे हैं, 12th में बैठा होगा तो वो कहेगा मैं फॉरेन यात्रा, विदेश यात्रा करूं, उसके अंदर ना जाने की चाह रहेगी। चौथे घर में बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, उसकी इच्छा राहु में फंसी है, राहु जहां बैठा है। तो प्लेनेट वही मिलेंगे ना सर। आपने देखा होगा विवेक जी, हमने सुना होगा यार मोदी दान किए थे यार इन्होंने, क्या लाइफ है इनकी, है ना, मंगल ही मंगल है। मोदी दान पिछले कर्म ऐसे किए थे, हर कर्म का फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, वो ऑनलाइन है हर वक्त, तो वो लिखा जा रहा है सब। तो इस जन्म में अधूरी इच्छा राहु पूरी करते हैं, जो पहला सवाल था आपका, इसलिए जन्म मिला है। और जन्म ना मिले, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, केतु की बात कर रहा हूँ कि हमें मोक्ष मिले। मोक्ष कैसे मिलेगा बे? वो बता रहा हूँ ना, आगे आएगा, मोक्ष का घर भी आएगा। अभी हम पहुंचे हैं 7वें घर में। पिछले जन्म में 7वें घर में केतु देव हो तो कहते पिछले जन्म में वाइफ का पूरा सुख ले गया है, वाइफ ने बड़ा प्यार दिया, कार्मिक रिलेशन होते हैं ना कहीं, तो इस जन्म में वाइफ को प्यार देना पड़ेगा। जितना वाइफ को प्यार देगा राहु सिंहासन पे बिठा देगा। अब यहाँ पे एक मिथ दूर करूं आपको जी, अभी बड़ा मजा आएगा आपको देखिए। जी। लोग कहते हैं कि वाइफ की सेवा कीजिए, वाइफ को प्यार दीजिए, शुक्र तब धन देगा, शुक्र लक्ष्मी है। ये यहाँ तक ज्योतिष नहीं है। अगर वाइफ की सेवा करने से, वाइफ को तो प्यार देना ही है, लेकिन शुक्र एक्टिवेट ऐसे नहीं होता। शुक्र एक्टिवेट ऐसे होता तो बिल गेट्स के 3 डिवोर्स ना होते, तो उसको तो शुक्र धन ही ना देता। अरे भाई डिवोर्स हो गए, 3 पत्नियों से नहीं बनी, तो भैया बिल गेट्स को तो धन ही ना आता। अब रिलेट कर पाना इतने सालों के बाद मिथ दूर होगा आपका। शुक्र दैहिक या भौतिक, दैहिक सुख नहीं मिलेगा तो भौतिक सुख देंगे, है ना। तो ये शुक्रदेव 7th हाउस में केतुदेव कहते हैं कि वाइफ को प्यार देना पड़ेगा तेरे को। केतु का डिस्पोजिटर यानी केतु जिस राशि में बैठा है, अगर वो खराब हो जाता है तो मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर वो अच्छा हुआ तो यहाँ पे केतु जो है बिजनेस चल देगा आपको, और वाइफ के साथ भी बनेगी आपकी।
लोग अक्सर कहते हैं साथ में केतु बैठ गया डाइवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिना देखे नहीं। पहले तो जन्म कुंडली, केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, नवमांशा कुंडली देखेंगे, है ना, फिर जाके नक्षत्रा देखेंगे, फिर जाके निकलता है। और जो लड़की सबको छोड़कर आती है, वैसे भी हिंदुस्तान की जनता को मेरा ये मैसेज है कि लड़की सबको छोड़ के आई है, आप उसे टॉर्चर करोगे? आपके लिए आई है वो, अगर आप उसे टॉर्चर करोगे ना विवेक जी, दुनिया का कोई उपाय है शुक्र का। अगर कोई लड़की करती है टॉर्चर, फिर मैं वहां पे भी आ रहा हूँ, वहां पे भी आऊंगा। तो मेरे को पता आपकी जिज्ञासा, अगला प्रश्न ये होगा, तो लड़की को टॉर्चर कर दिया आपने तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे अगर उसकी गलती नहीं है। अब दूसरी तरफ एक पत्नी अपने पति को टॉर्चर करती है तो मंगल खराब, मंगल कार्य नहीं होंगे। अरे क्या वो सारा दिन लड़ के आता है, हार के आता है, धक्के खा के आता है, क्या वो धन कमाएगा तभी प्यार करोगे आप? अरे आपको भगवान ने 7 वचन लिए हैं, आपने, आपका धर्म बनता है कि उसको बोलो मैं हूं, कोई बात नहीं। जिसने प्यार करना है, परिवार प्यार से चलता है, धन से नहीं। वो 2 रोटियां खाकर भी चला लेगा प्यार परिवार। जिसने नहीं चलाना, तो बिल गेट्स के भी 3 डिवोर्स हुए, मैं बता चुका हूं। तो लड़कियों को, पत्नियों को भी ये चाहिए, अपने पति को हौसला दीजिए, पति को प्यार सलाह दीजिए तो ऐसा दिया है कि आपने शायद एक किस वो सुना हो कि रिसेंटली चल रहा है जी। चेतन अग्रवाल, केतन अग्रवाल, अभी चेतन अग्रवाल उसका प्रेमी था सिया अग्रवाल का, और जी, जो केतन अग्रवाल है वो उसका होने वाला पति था। पति था, बिल्कुल बिल्कुल। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के मिल के साथ में उसको मरवा दिया, है ना। तो ये जो वो लड़की, उसके बाद तो करोड़पति इंसान है। कौन करोड़पति के, वो तो खरबपति इंसान है। कौन? केतन अग्रवाल। देखिए क्या होता है, उसने कर्म कर दिया ना, हाँ, कर दिया ना। अभी वेट तो सी, जो संचित कर्म है केतु के, वो उसका घड़ा भरा हुआ है। जो पाप कर्म है उसका खाली है पिछले जन्म का। ये मैंने आपको बोल दिया। हम कहते हैं यार इसने मोती दान किए थे, इतने गलत काम कर रहा है ये, उसके बावजूद भी इसको मिल रहा है। अभी इसने ये कर्म कर दिया ना, अभी इसका नोट हो गया, एंट्री चढ़ गई है ये 12 घरों में, ठीक है। नहीं, अब एक इसी से रिलेटेड एक मेरे वो प्रसंग आ गया है जी। जब माँ सती जो थी जी, जब राजा दक्ष ने भोलेनाथ को बुलाया नहीं था, कोई इनविटेशन नहीं दिया या उनका कोई वो नहीं किया था जी। तो माँ सती ने अपने पिता से कहा कि मैं आपके नाम से न जानूं कि मैं राजा दक्ष की बेटी हूँ। तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था जी। शरीर त्याग दिया। तो ये बताइए, वो तो राजा दक्ष थे, कितने बड़े महान थे, द्रोह करते थे। हाँ। तो क्या उनकी भी मति मारी गई? बिल्कुल मारी गई, 100% है। देखो केतु क्या है, जवाई। फिर केतु का सवाल पूछ लिया आपने। केतु तो ये तो बात तो उस हाँ मैं बता रहा ये तो हाँ, ये तो भगवान की लीला है ना। हम अध्यात्म को और ज्योतिष को हम लोग कनेक्ट कर, ये भोलेनाथ से तो केतु राहु ये सब चलते हैं, लेकिन भोलेनाथ ने ही बनाए हैं। देखो भगवान शंकर कहते हैं, उनसे सीख लीजिए कि कहते हैं माँ गंगा सर पे की शांत रहिए, शांत रहिए। नेत्र तीसरा कि मेरे में वो भी गुस्सा है, रुद्र अवतार भी है ना। 3 का अंक, आंखें 3, त्रिशूल 3। और भगवान कहते हैं नीचे आइए, नाग भी है डसने के लिए सब, और रुद्राक्ष की माला। भगवान शंकर के वर्ण में सारी चीजें हैं। तो भगवान ने मैसेज दिया है आने वाली पीढ़ी को कि अगर बिना इनविटेशन के आज की लड़की अपने घर जाएगी अपने पति का निरादर करके, तो ये मैसेज था बस, तो वो पूजनीय नहीं होगी। आजकल क्या होता है आपको पता ही है, कई ससुराल वालों के जाए, वो अब मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई, वो जवाई पीछे खड़ा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बेटी को इतना प्यार करेंगे, मेरा बच्चा, अरे अपने बेटा है, मेरी बेटी की शादी है तो मेरा बेटा है। आप अगर बेटे जैसा प्यार करोगे तो वो क्यों नहीं करेगा। उन्होंने मैसेज दिया था, लेकिन दुनिया ने आधे आधे मैसेज पढ़े हैं, जैसे सुदामा का मैसेज है। आप बताइए विवेक जी, सच बताना। अच्छा एक चीज बताइए, आप कर्म की बात कर रहे हैं, आप किसी गरीब को सच बताना, मेरी एक रूह कह रही है, गरीब को दोस्त बनाता है कोई आज की डेट में? बताइए। नहीं मेरे बहुत सारे, नहीं मेरे हैं, मेरे भी हैं, तभी तो हम एक रूह मिले हैं। लेकिन मैं एवरेज कह रहा हूँ ऑडियंस के लिए कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं सबको बनाना चाहिए, दिल देखना चाहिए। लेकिन आप बताइए, कोई ज्यादातर लोग बनाते हैं आज की जो कलयुग है, लोग जाते हैं ना कि धन हो, स्टेटस हो। मैं तो लोगों से दूर रहता हूँ। नहीं देखिए, हम अपनी बात नहीं, हम ये एवरेज कर रहे हैं। आप और हम तो उसी डोमेन में, तभी आज केतु की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूँ
कि लोग ज्यादा ऐसे नहीं है। तो भगवान ने तो मैसेज दिया। आज मैं इस चर्चा में भी मैसेज दे रहा हूँ, कई मैसेज होंगे इस पॉडकास्ट में। आज जिनके सामने ये पॉडकास्ट आएगी तो भगवान माँ की कृपा होगी, ज्योतिष का अमृतपान भी करेंगे। अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे। जी जी। आप कर्म की बात कर रहे हो, राहु केतु की बात कर रहे हो। केतु पे बात जाती है तो आध्यात्म हो जाता है, और मोक्ष की बात कर रहे हैं आप। ठीक है। एक चीज बताइए, जैसे कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, हम काफी टाइम से ये देख रहे हैं कि लड़कियां होने वाले अपने मंगेतरों को कोई खाई से मार देती है, कोई तो ड्रम पैक कर देती है। ये चल रहा है। जी जी। और आने वाला समय में ये जेनजी है, वो शादी करने से बहुत डरेगा, शादी ही नहीं करेगा वो। तो क्या जो ये कर्म हो रहे हैं जी, ये पिछले जन्म के कर्म है या अभी के हो रहे हैं? अभी की बुद्धि फेरने वाला कौन? बुद्धि फेरने वाले ग्रह है। बुद्धि फेरने वाला 7.5 आई। आपको नहीं पता 7.5 का पहला चरण सर पे आता है। राजा हरिश्चंद्र पे आया। शनि चालीसा, भगवान शंकर भी जंगल में चले गए थे ना। लीला तो भगवान को भी भोगनी पड़ी है। जो इंसान रूप चोले में आ गया ना सर, उसको भोगना पड़ेगा कर्म। भगवान राम नहीं होगा वही राम रचेगा। हाँ नहीं, आपको एक बात कनेक्ट कराता हूँ। अभी मैं रामायण देख रहा था जो नई वाली आई है, बहुत मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। रामायण कथा में नई रामायण है, क्या बात है, पुरानी रामायण भुला दी उन्होंने। तो भगवान राम ये लीला कर रहे थे लास्ट में, तो मेरी सीता को जीना है, मैं सारी सृष्टि में प्रलय ला दूंगा। उनको पता ही नहीं आप विष्णु भगवान हो। तो भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सब प्रकट हुए। भगवान वो तो महा वैकुंठ में आपका इंतजार कर रही हैं, पहचानी है बने आपको। भगवान भी विचलित हो गए थे मानव चोले में आके। तो हमारी क्या औकात है? ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। बताइए मेरे को, आप कर्म पे विश्वास करते हैं या किस्मत पे? देखिए ये जवाब भी मैं दे चुका हूं दोबारा, बड़ा अच्छा सवाल है। 9वां घर पहले आता है भाग्य का। पहले भाग्य आता है ना, फिर 10वां घर आता है कर्म का। ये तो कुंडली का घर ही बता रहा है। ये सवाल का 9वां घर पहले आया ना, 10वां बाद में आता है कर्म। तो जैसे ग्रह वैसे कर्म करेगा बंदा। आज मेरा भाग्य था ना, मैं 17 साल पहले तो अभी मैं ये पूछ रहा था आपसे, अब मेरे को, मैं आपसे वो क्वेश्चन से मैं संतुष्ट नहीं था। जी बताइए। तो जो लड़की ने किसी के साथ गलत किया या मैंने किसी के साथ गलत किया, तो मेरा भाग्य है? भाग्य नहीं है, वो आपके ग्रह ऐसे हैं। तो फिर 9 नंबर आ गए ना पहले तो। सर भाग्य तो आपके फ्यूचर को बनाने वाला है। जैसे भाग्य आपका एक तो होता है, देखिए फ्री विल डेस्टिनी होती है ना। भाग्य क्या होता है कि यार इस बंदे की किस्मत अच्छी है। कर्म क्या है? 10वां कर्म क्या करेगा? 10th हाउस है ना। ये कर्म में आ गया ना कि मैंने इसके साथ बहुत प्यार किया, मैंने इसकी सेवा कर दी, मैंने इसको चांटा लगा दिया। नहीं, उसने मार भी तो दिया। हाँ, मार भी तो दिया। दैट इज द 10th हाउस। 10th हाउस डीड्स हाउस है ना। आपके डीड्स क्या है, अच्छे या बुरे? आपके जो कर्म है अच्छे या बुरे, वो 10वां घर बताएगा। अच्छा चलिए एक चीज और बताइए। हाँ जी। कोई नन्ही बच्ची जिसने भी जन्म लिया है, उसको 5-6 महीने हुए, उसके साथ कोई दुष्कर्म होता है। जी बिल्कुल, बहुत। तो उसके क्या कोई कर्म है? वो क्या जो उसने क्या कर्म किए? उसने कर्म नहीं, उसके जो प्रारब्ध के कर्म है। अब तो उसकी कुंडली देखी नहीं हमने। हाँ। वो ग्रह तो होंगे ही, है ना। और लेकिन जिसने किया है, वैश्य योग होता है वहां कुंडली में। वैश्य प्रवृत्ति योग होता है। मंगल, शनि, शुक्र, राहु ट्राइन में आ जाए तो ऐसा बंदा वैश्य वृत्ति होती है उसके अंदर। प्रोस्टिट्यूशन करते हैं ना कुछ लोग ये चलाते हैं, या कुछ उनके अंदर ये वृत्ति, तामसिक वृत्ति आ जाती है। तो ये इन प्लैनेट्स के कारण वो कुंडली में योग है ना। तो उस बच्ची का क्या दोष था? बच्ची का दोष था सर, वो भाग्य ऐसा लेके, उसके कर्म थे पिछले, क्या कर्म किया आई डोंट नो। भगवान ने ये पर्दा रखा है। अगर एक बात बताता हूं, अगर ये मैं कर्टन के पीछे मूवी है, ये कर्टन उठा, ठीक है, तो आपको अगर पता चल गया कि भाई मेरे को इस कर्म का ये फल मिलेगा, गलत कर्म का ये फल मिलेगा, तो आप तो करोगे नहीं। भगवान कहते हैं ये डिपार्टमेंट मेरा है, मैंने हिडन रखा है, बेटा कर ले तू जो करना है। तेरी बैलेंस शीट बनेगी ना जब 12 घरों की, तब बताएंगे तेरे को कहां से मिलेगा, क्या किया है। एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको समझ लग जाएगी। मान लीजिए अपना बच्चा है कोई, मैं एज ले लेता हूँ 7-8 साल को, समझ होती है 7-8 साल बच्चे को। वो जा रहा है आगे खड्डा है। अब वो खड्डे में जाएगा विवेक जी, आप बताइए, जाएगा बच्चा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। नहीं, खड्डा, पैदल जा रहा है रोड पे, अगर खड्डा है तो वो खड्डे में जाएगा, साइड से निकल जाएगा। नहीं, अगर नहीं दिखेगा तो उसमें नहीं दिख रहा है तो साइड से जाएगा, साइड से जाएगा ना वो खड्डा। अब आप एक बात बताइए, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, वो खड्डे में नहीं जाएगा, वो साइड से जाएगा। अगर आपको पता चल जाए मेरे इस कर्म का ये फल मिलेगा, तो भैया वो कर्म करेगा ही नहीं। वो
उसको वो पिक्चर नहीं दिखाएगा भगवान। भगवान कहते हैं कि तू निस्वार्थ भाव से जो जो कर्म करेगा तेरा खाता बन रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए। हाँ जी। बहुत सारे मैंने संतों को जेल में डले हुए देखा हुआ है, जी बिल्कुल। तो उन्होंने तो अच्छे कर्म किए, लोगों का उद्धार कर रहे हैं, हाँ। लोगों को प्रवचन दे रहे हैं बहुत कि आप अच्छा। ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य मत करो। जी, जी, जी। तो उनके कौन से कर्म थे वो फिर? गुड। ये सवाल जो है ना, ये एक्चुअली मेरे को ना ये था कि इसकी चर्चा हो। 8वां घर होता है ढोंगी बाबा। अभी कुंडली तो बताती है ना भैया, इसकी कुंडली में छल कपट योग है, इसके साथ काम नहीं करना। अरे तो कुंडली तो वो पहले देख लेगा ना अपनी। सर मैं ये नहीं कह रहा, अब मान लो ये बंदा है, ये जो मेरे से कनेक्ट हो रहा है, मुझे चार्ट दिखा रहा है, मैंने इसकी कुंडली देखी, आपने कहा ये भैया राजन भाई ये संत हैं, ये प्रवचन करते हैं। मैंने कहा विवेक भैया मुझे जो लग रहा है ये दिल से संत ज्ञान नहीं देते, इनकी कुंडली में मुझे मिलावट है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी संत का, आपने देखा आसाराम ये है ना, तमाम है, तमाम है ना। और ये जो आ रहे थे शनि महाराज का बड़ा करते थे वो, है ना, बहुत सारे पता नहीं क्या, मैं नाम नहीं लूंगा। तो अष्टम घर ढोंगी बाबा का होता है कुंडली से, जिसको कुंडली का ज्ञान है ना वो पकड़ लेगा कि ये भैया ढोंगी है। और ये छल कपट योग होता है, चौथा घर मन का होता है ना, छल कपट योग भी होता है कि ये बंदा आपसे छल करने आया है, इससे काम मत करना इसके साथ। जो शिद्दत से कुंडली देखता है ना, डेडिकेशन से, ईमानदारी से, जितने प्यार से, क्वेश्चन के आंसर आते हैं यस या नो। जो जितने भी संत बने उन्होंने दुष्कर्म किए किसी के साथ मैं में, वही कह रहा हूं। इनको शादी कर लेनी चाहिए थी, घर गृहस्थी पाल लेनी चाहिए किसी के साथ, जो क्या वजह समाज बिल्कुल। में जो नेगेटिविटी फैल रही वो तो नहीं फैलती सर वो उससे। एक कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा गंदा कर देती है, और वो तो होता ही है। अब कहते हैं ना इस सृष्टि में बीज नाश नहीं हुआ किसी चीज का, संत तो है ही है, तभी हिंदुस्तान पंजाब की धरती भी चल रही है। संत के वजह से ये धरती टिकी हुई है, धरती टिकी है। तो लेकिन आपको भाग्य से मिलेगा, और ये कलयुग का पहरा है। कलयुग में राहु का राज है ना, शनि राहु केतु का, द्वापर में शुक्र का राज था, सतयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बृहस्पति का राज था। तो कलयुग में तो राहु केतु शनि का पहरा है। जितने गलत काम होते हैं शनि के अंधेरे, रात के अंधेरे में, राहु की छाया में होते हैं। दिन में तो सूर्य देव का प्रकाश है, चांद की चांदनी है ना, जैसे खीर पे पड़ी थी चांद की चांदनी, दमे के मरीजों को खीर खिलाई जाती थी तो दमे के मरीज सही हो जाते थे। ऐसे रैंडमली उपाय होते हैं, चंद्र कमजोर हो तो। और बाकी अब मुद्दे पे आते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं, ढोंगी बाबा का घर होता है धर्म की आड़ में, बहुत सारे लोग हैं और एनजीओ चला रहे हैं, धर्म की आड़ में ब्लैक का व्हाइट कर रहे हैं, है ना। तो शनि भी नहीं छोड़ेंगे, माँ भी नहीं छोड़ेगी। मैंने पहले ये एक लाइन में कर दिया, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो संत है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, उसे भगवान नहीं छोड़ेंगे, शनि भी नहीं। उसका खाता बन रहा है ना, जब शनि की 7.5 आएगी हिसाब तब होगा। वेट, हम कहते हैं ना भगवान ने शिशुपाल के 100 पाप माफ किए थे, किसके कहने थे? वचन भी होते हैं ना, तो वायर कनेक्ट होती है, जो कुछ हो रहा है एक वायर से नहीं होता, 1-2 वायर कनेक्ट होती है। ये क्यों हो रहा है? एपिसोड ना पीछे से कनेक्ट होते हैं। माता कुंती बुआ को उन्होंने वरदान दिया था कि मैं 100 पाप माफ करूंगा इसके। तो भगवान कहते हैं बस अब तेरे पाप का घड़ा भर गया। यहां भी मैसेज है कि भगवान ने रावण को भी कितने मौके दिए, लास्ट टाइम तक मौका दिया है। तो जनता को ये मैसेज है कि आप जो कर्म कर रहे हो सुधर जाइए, मत कीजिए, संकेत मिलते रहेंगे। लेकिन जब धन आता है, पावर आती है ना, तो राहु बुद्धि को घुमा देता है, जिसको जो वो केतु को बैलेंस नहीं करता। तभी कहते हैं अध्यात्म और दान बहुत जरूरी है। कुंडली के अकॉर्डिंगली दान कीजिए, अध्यात्म सिमरन कीजिए रोज 1 घंटा। भगवान कहते हैं कौन सी नजर मिला रहा है मुझसे? किसी की सेवा की पूरे दिन में, अपने लिए सोचा, धन कमाने के लिए सोचा, दसवान निकालना है, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, दसवान निकालना होता है। हाथों से दान कीजिए, पैरों से भगवान के मंदिर चल के जाना, ये होता है 10वां हिस्सा। विवेक जी ये तो बहुत आसान है, 1 लाख कमाया 10,000 निकाल दिया, ये भी नहीं करते लोग। गुरुद्वारे के और मंदिर की दीवारों में राहु केतु शनि की दृष्टि, वो अंदर नहीं आ सकते, तभी उसके ओरा में पावर है ना, अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी है। जितना जप होता है मंदिर में, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, मूर्तियां प्रतिष्ठित होती हैं, तो इनकी एंट्री नहीं है वहां पे। इसीलिए जो सिमरन करता है, तो भगवान राम के जब लड़ रहे थे ना, ये गोल चक्र बन गया था, है ना। तो सिमरन की शक्ति जिसके पास है, तो बाधाएं आएंगी,
गरुड़ आए थे, भगवान का नागपाश काट रहे हैं। भगवान ने मैसेज दिया है, अगर सिमरन में रहोगे, अध्यात्म में रहोगे, गुरु के सानिध्य में रहोगे, तो अपने आप प्रॉब्लम का हल मिलता जाएगा, है ना, अगर सिमरन करोगे। वरना नागपाश की तरह लोग ही बांध लेंगे आपको। ये कलयुग है, तो इसलिए इस कलयुग में आध्यात्मिक गुरु की बहुत जरूरत है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं और बहुत गुरु जी हैं, तो इनके ज्ञान की बहुत ज़रूरत है और अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है। हर किसी में भगवान की मर्जी है, आप कहाँ जाते हो। और प्रेमानंद महाराज जी से हर कोई नहीं मिल सकता, आपका भाग्य लेके जाएगा। आपका मन कर रहा है ना दर्शन करने में, मेरा मन, लेकिन भाग्य नीति ने अगर लिखा हुआ तो जाओगे आप। आपको थोड़ी एक स्टोरी याद आ गई, सुना दूं जी। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं भजन गाता हूँ और ये भी माँ की कृपा है। एक मूवी आई थी शराबी, अमिताभ बच्चन की, उसके पापा प्यार नहीं करते थे, तो मैं बहुत रोता था, यार क्या यार, शराब पीता था। तो लास्ट में प्राण ना शराब पीने लग गए, तो उसको लगा पापा पापा शराब पीने लग गए। तो एक किस्सा सुनाता हूँ, उस मूवी में डायरेक्टर क्या मैसेज देना चाह रहा है। विक्की बाबू उनका नाम था। तो विक्की बाबू जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के साथ, रास्ते में अनवर में वो बूट पॉलिश कर रहा होता है लड़का, तो उसको पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो विक्की बाबू क्या करते हैं, अपना पर्स निकालते हैं, पूरा नोटों से भरा होता है। तो ये बेटा उन्होंने पी रखी है, ये बेटा ये ले ले और अपना पढ़ाई कर। तो वो लड़का बड़ा होके इंस्पेक्टर अनवर मियां बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बीज बोया, वो बड़ा हुआ, जयप्रदा का हार खो जाता है लाखों रुपए का। उन्होंने दिया कितना था, वर्ष में कितना होगा उस टाइम, छोटा सा। लेकिन जब वो जयप्रदा का हार गुम हो जाता है ना, तो अनवर मियां हार को ढूंढ कर लाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, ये वही विक्की बाबू है जिन्होंने तुझे पढ़ाया था। तो हार तो देता ही है, उनके चरणों में गिर जाता है वो त्याग, कितने गुना वापस किया। तो ये लोग तब नहीं समझते। डायरेक्टर कह रहा है सुदामा भगवान कृष्ण ने बोल दिया बबरीक की कहानी, मैं तो कहता ही रहूंगा। और अनवर मियां विक्की बाबू हाथ जोड़ के, ये आपका हार। तो मूवी डायरेक्टर ने देखो क्या आपको मैसेज दिया है। अगर आप किसी की सेवा करते हो, किसी बच्चे को पढ़ाते हो, स्कूल में सेवा करते हो, गरीब की सेवा, अरे एस्ट्रोलॉजर बताएगा क्या, सड़क पे जो लोग लेटे हैं, ठंड में मर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, तो मैं अष्टम केतु और 11वें केतु का ये बल बताऊंगा कि आप कंबल ओढ़ के आओ। आपकी आत्मा नहीं लगी, दैट इज कॉल्ड फ्री विल, कि आपकी आत्मा से आपने काम किया। विवेक जी जा रहे हैं यार, उसको ठंड लग रही है, अरे यार मैं रुक, है ना। कुछ लोग तो अपनी लोई उतार के दे देते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े सिंगर अपनी घड़ी, अरे वो त्याग करते हैं। ये दैट इज कॉल्ड फ्री विल, कि आपकी आत्मा बोले कि यार मैंने सेवा करनी है। माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं लोग, करोड़पति घर में देखा मैंने। तो दुनिया का कौन सा उपाय लग जाएगा। सूर्य और चंद्र, सूर्य पिता और चंद्र माँ, दोनों ही हमें नजर आते हैं। आपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, कौन सा उपाय लगेगा, कौन सा एस्ट्रोलॉजर बोलेगा सूर्य और चंद्र का उपाय करके मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा या मैं आपको विजम दे पाऊंगा। तो माँ बाप की सेवा, आपके कर्म ही आधे ग्रह हैं विवेक जी। भाई बहनों के घर नहीं जाना। अभी पंजाब में आपने सुना था, यहाँ तो लोग 21 और 31 राखी पे दे देते हैं, और करोड़ों रुपया भाई को दिया हुआ है। और हमारे पंजाब में मेरे को सुन के ना मेरे को गर्व महसूस होता है, मेरी आंखें भर आती हैं। ऐसे भाई भगवान सबको दे, और ऐसा सामर्थ्यवान भाई बनाए भाइयों को। अपनी बहन को आंखों पे पट्टी बांधी और लेके गया, उसको पूरी कोठी पूरा घर गिफ्ट कर दिया, ये नेम प्लेट लगी तेरे, रोती रही, अश्रु उसे गले लगाया, पूरी वीडियो वायरल हो गई। इसको कहते हैं बुद्ध देव की कृपा। बुद्ध देव गाय को चारा डाल दिया, आशीर्वाद मिलेगा। बहन की प्यार दिया, थोड़ा और आशीर्वाद मिलेगा। अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो उसने सोचा नहीं था आपने कर दिया ना, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। बुद्ध क्या है, लाइफ की ग्रीन लाइट है। वो ग्रीन लाइट बुद्ध आपका कम्युनिकेशन है, व्यापार है, अकाउंटेंसी जो सीए करते हैं वो आपकी बल्ले बल्ले करवा देगा। दिल से किया, इतना सा देते हो और इतना मिल जाए भगवान को। विवेक जी मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ।
अब सच बताना, जी। पैसों से प्यार तो दुनिया को बहुत है, लेकिन भगवान से प्यार कम है। प्यार बहुत है, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूं, इसलिए कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक ये समझ नहीं लगेगी। अभी आपको ये देखिए, ये मैंने पर्स निकाला, मैं ठाकुर जी के दर्शन करने गया हूँ, कहीं भी दर्शन करने गया हूँ, ये मैंने अपना पर्स खोला, ये 2000 का नोट और ये 500 का नोट, ये 100 का नोट और लास्ट में ये 50 का नोट, ये चढ़ाऊंगा मैं 50 का, और ज्यादातर तो ये 20 का ही चढ़ाएंगे ये, है ना। तो भाई मेरे को माँ ने दिया है, सबसे महंगी चुनरी दिखाओ मेरी माँ के लिए, अपने लिए ब्रांडेड कपड़े पहनना, तो मैं तो 500 चढ़ाऊंगा। जो सबसे बड़ा नोट होगा तो माँ सबसे बड़ा भी बनाएगी, फिर मुझे बड़ा सोचेंगे कर्म। अरे भगवान ने दिया है, 1 साल के बाद आप जा रहे हो, 4 महीनों के बाद जा रहे हो, जिस भगवान ने दिया उसे नतमस्तक होकर दीजिए। वो एक बेटा तेरा लख लख शुक्र मनाने हैं, तेरा ही देता खाने हैं, ये कहते हैं करते नहीं है। तो आजकल दोस्तों अगर लेना है ना तो भगवान को समर्पित करो अपने लिए। जिनकी शादी नहीं हो रही ना, तो मेरे को आज मेरा दिल आया, एक उपाय बताता हूँ। जिन बच्चों की आजकल शादियां बहुत लेट हो रही हैं, रिश्ता कोई बताता नहीं है, तो मंगलवार को माँ को लाल रंग का चूड़ा चढ़ाना है आपने, और वो चूड़ा लेना है जो शादी की, अपनी शादी के लिए लड़की लेती है, महंगे वाला पड़ेगा, जितनी बजट है आपका। एक चूड़ा लेना और माँ की चुनरी लेनी है, श्रृंगार का सामान लेना है सारा। शुक्रवार वाले दिन आपने माँ दुर्गा के चरणों में, माँ पार्वती के चरणों में चढ़ा के आना है। तो चाहो 3-4 महीनों में आपकी शादी हो जाएगी। फिर कॉल मत करना अगर नहीं हुई। चलिए ये भी बोल दिया, ये माँ मेरी लाज रखेगी। और माँ शंकराचार्य जी ने जब कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया था तो माँ लक्ष्मी आ गई थी। अगर ओल्ड लेडी करती माँ लक्ष्मी का जाप, आती? विवेक जी नहीं आती। जिसमें जप होगा तप होगा भक्ति होगी, उसकी माँ लाज रखेगी। तो आज मेरी माँ भी लाज रखेगी। जिस बच्चों की शादी नहीं होगी निस्वार्थ भावना से, तो माँ 3-4 महीनों में आपकी शादी हो जाएगी, अगर माँ को सच्चे दिल से माँ का चूड़ा, माँ की चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएगा। तो ये रैंडमली सबके लिए है, बिना कुंडली देखे। भगवान कहते हैं जिससे प्यार करोगे उसको मैं दूंगा, चाहे वो विद्या है चाहे वो रिश्ते हैं। तो भगवान को पाना बहुत मुश्किल है और भगवान को पाना बहुत आसान भी है। हिरन के पेट में कस्तूरी, अरे मंदिरों में जा रहे हो, भगवान तो अंदर बैठे हैं। जिसके अंदर विवेक जी नाम मात्र भी अंश होगा ना भगवान का, नाम मात्र भी, उसका व्यवहार बता देगा आपको। नाम मात्र भी अंश होगा जी, उसकी शालीनता बता देगी। मैं आज भी सीख रहा हूं, मैं आज भी विद्यार्थी हूं। माँ कभी अहंकार ना है मेरे में, और कभी मुझे ऐसे मत बनाना कि मुझे अपने आप पे ये होने लग जाए कि मैं बहुत बड़ा हूं। मुझे छोटा ही रखना। तो आपका व्यवहार बताएगा कि भगवान के कितने नजदीक। मैंने ऐसे ऐसे भगवान के देखे हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं और बहुत ज्यादा उनमें ईगो रहती है। कर्म अच्छे नहीं है, धन के पीछे भागना, धन आएगा मिलेगा तो उससे बात करेंगे, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने। बिल्कुल। और वो आपने देखे होंगे बहुत सारे संत आचार्य भगवान के नाम को ना इस तरीके से तोड़ मोड़ रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, पर उनके मुंह से क्या है, भगवान का जो नाम है, जो नामकरण हुआ है, उसी नाम से आप उनको उच्चारण करेंगे, ना कि किसी दूसरे नाम से जी। जो ऐसे लोग कर रहे हैं ना, वो वास्तव में उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए नहीं है। बिल्कुल। जो व्यक्ति अंदर से खाली है वो दूसरे को क्या देगा? बिल्कुल। जो भरा हुआ है, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अंदर से भरे हुए हैं, राधा नाम से भरे हुए हैं, कृष्ण नाम से भरे हुए हैं, उनमें इतनी शक्ति है, वो चाहे जो करते हैं और वो कर रहे हैं। बिल्कुल। जिनकी दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी 2-2:30 बजे लोगों को दर्शन देना, लोग 50-60 1-1 लाख के लोगों की भीड़ होती है जब वहाँ पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, तो उनको कितना अंदर, किशोरी जी को जो अंदर बैठे हैं भगवान, उनको कितना अच्छा लगता होगा कि मैंने इस व्यक्ति को यहाँ जन्म दिया। देखिए विवेक जी क्या होता है, ये जो रूहें होती है ना, ऐसी रूह जन्म नहीं लेती बार बार। ऐसी रूह हर किसी में नहीं। 140 करोड़ की जनता है, एक ही प्रेमानंद महाराज जी और एक ही होंगे मेरे हिसाब से, है ना। बाकी तो बहुत संत गुरु देखे हैं, धन आ जाए पैसा ले जाए, है ना। तो मैं कहता हूँ सिमरन भगवान का नाम लो, जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, ये आपका धर्म बनता है, सबको करना चाहिए, आपको मुझे सबको करना चाहिए। लेकिन अगर आपने, भगवान ने जो रोल दिया ना,
प्रेमानंद महाराज जी को कौन सा रोल दिया, संत का, गुरु का, तो वो रोल निभा रहे हैं। उनकी मूवी यहाँ भी हिट है और ऊपर भी हिट है। अगर आपको पिता का रोल मिला है, आपको एक अच्छे होस्ट का रोल मिला है, एक ऑनर का रोल मिला है, आप स्टूडियो ऑनर हो, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर का रोल मिला है, उसको टीचर का, उसको भाई का, अगर किसी ने इस रोल में मिलावट की तो भगवान कहते हैं यहाँ भी मूवी फ्लॉप और वहां भी मूवी फ्लॉप। यहाँ की पासबुक भरने के चक्कर में यहाँ की पासबुक भी खाली रह जाएगी, ऊपर वाली भी खाली रह जाएगी। तो जप तप सिमरन से भरिए, दान से भरिए। रतन टाटा साहब से सीखी 80% इनकम का दान, 80%। यहाँ तो 10% मैं बोल दूं, अब 4 महीने कर लो 10% निकाल के। लेकिन लोगों को लगता है हमारे तो घर के खर्चे नहीं पूरे होते। तो सर, जो इस पॉडकास्ट को आपने इतनी चर्चा की, माँ के बारे में, खाटू श्याम जी के बारे में, राहु और केतु के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया जिससे लोग इंस्पायर होंगे। ठीक है, बिल्कुल। मेरे को लगा बहुत अच्छा लगा। मैंने आज रियली आपको बताऊं कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रहों के माध्यम से, जी, ग्रहों के माध्यम से या कोई फेक एस्ट्रोलॉजर है, उनके लिए आप क्या मैसेज? देखिए, फेक मैं तो अपने मुंह से नहीं, ये जनता चयन करे कि मैंने पहले बोला, चाहे डॉक्टर है चाहे एस्ट्रोलॉजर है, राहु वालों से बचें। और ये भगवान ने तय किया हुआ है कौन किसके पास जाएगा। और मेरा ये कहना है, आप उसके चैनल पे वीडियोस देखिए। और दूसरा, उसके बाद जब आप कनेक्ट होते हो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी जैसे मैंने जितनी चर्चा की है ना, समझने वाले समझ गए होंगे, इतनी चर्चा से मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इंस्टेंट कॉफी नहीं है, कोई जादू नहीं है। अगर आप सोचो कि एक उपाय बता दिया, ये कर दिया, या कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोले कि मैं कर दूंगा, मेरे पास सोल्यूशन, मैं 100% कर दूंगा, तो वो मेरे हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। और आप भगवान का सिमरन कीजिए, राधा रानी का, माँ का नाम लीजिए, महाकाल का नाम लीजिए। एक शक्ति है जो चेंज कर सकती है पल में, वो है महाकाल। बाबा श्याम, माँ, सब एक रूप है। राधा रानी, राधा माँ, राधा यानी रा दे, है ना, वो सुना। तो आप नाम सिमरन कीजिए, दान कीजिए, जितना हो सके लोगों से प्यार कीजिए कुंडली के माध्यम से। जितना आप दान करोगे उतना फिल्टर होगा। ये आज का मेरा मैसेज है और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो विनम्र निवेदन, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और 2 लाइनें में भजन की अगर आपकी इजाजत हो श्योर। तो मैं आप सबकी हाजिरी खाटू श्याम जी के चरणों में, भगवान श्याम के चरणों में, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार और अपने परिवार के लिए। अभी मेरा गला अलाउ नहीं कर रहा, बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी 2 लाइनें जी। खाटू वाले, ओ खाटू वाले, परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटू वाले, ओ खाटू वाले, खाटू वाले, ओ खाटू वाले। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। खाटू वाले, ओ खाटू वाले, ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटू वाले, ओ खाटू वाले। बहुत सुंदर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट मानने के लिए। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हम आपसे कभी फिर दोबारा भेंट हो और कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, जय माता दी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।